बिहार अब पीछे जा रहा है, आज से 50 साल पीछे चला गया बिहार। देखिए मेरे लिए चिराग पासवान निकालना चाहिए। हाँ। लेकिन आप एनडीए में ही फूट डलवाना चाह रहे हैं चिराग पासवान को लाकर। नहीं, चिराग जी स्वयं कहें कि हमको भी केंद्र में मन नहीं लग रहा। ये चेंज होना चाहिए क्योंकि अब इनसे बिहार का स्थिति समझ में इनको नहीं आ रहा है। आप देखते होंगे तरह तरह का बेफजूल अलड़ बलड़ बयान दे देना। मस्तिष्क का फैसला नहीं हो रहा। यदि होता तो वक्फ बिल में नीतीश जी मुसलमान के साथ होते, बीजेपी के साथ नहीं होते। आरएसएस पासवान टाइटल लगा है लेकिन वह दलित नहीं हो सकता है क्योंकि वह दलित का खिलाफ काम करता है। क्रीमी लेयर आया, क्रीमी लेयर का वो समर्थन में था। दलित समाज के लोग केवल चढ़ावा चढ़ाने के लिए हिंदू है, उनके हक अधिकार देने के लिए हिंदू नहीं है। तो इसलिए चाहते हैं कि जिस तरह से भाजपा के गठबंधन में सरकार बिहार में चल रहा है उसके वजह से हम लोग भाजपा से परेशान है। भाजपा सरकार नहीं चला रहा है, यहाँ सरकार चला रहा है आरएसएस के लोग। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो है दोनों दलित विरोधी है। हम लोग इन दोनों का इग्नोर करते हैं क्योंकि दलित उसके तरफ जाएगा जो उसके हक की बात करेगा। नमस्कार दोस्तों, सलीम में स्वागत है। जिस तरह से 2025 को लेकर कुछ ही महीना बचा और कुछ जनता है यहाँ पे, हम उनसे बातचीत करेंगे। 2025 में कौन आएगा? कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में आएगा। यदि ईमानदारी पूर्वक चुनाव हुआ तो हमें संदेह है चुनाव आयोग उसका, ईवीएम उसका। अगर ईवीएम का परिणाम हो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बोल रहे हैं कि काम तो नीतीश कुमार किया, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। नीतीश जी पे हमें दया आ रहा है। उनको तो वही हाल हुआ जो कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हुआ, वही हाल हुआ जो जेजेपी जननायक जनता पार्टी हरियाणा में चौटाला जी का बेटा का नाम क्या था, पोता देवीलाल का परपोत्र का हाल हुआ। वही हाल हुआ जो केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी में, वही नीतीश जी का जदयू में कर दिया। ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का ही सीएम फेस अभी नजर आ रहा है। ये भी चीज आपको लग रहा है? नीतीश जी बीमार चल रहे हैं। नीतीश जी के मस्तिष्क का फैसला नहीं हो रहा। यदि होता तो वक्फ बिल में नीतीश जी मुसलमान के साथ होते, बीजेपी के साथ नहीं होते। आरएसएस नीतीश जी मानसिक रूप से बेचारे परेशान चल रहे हैं, इलाज चल रहा है। यदि नीतीश जी स्वस्थ रहते तो नीतीश जी वक्फ बोर्ड में मुसलमान के साथ होते। नीतीश जी को हैक कर लिया आरएसएस संजय झा को भेज के। संजय झा कहाँ जन्म हुआ मालूम है? संजय झा एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र जीवन में था। आरएसएस का हो, पक्का आरएसएस का संजय झा। और ललन सिंह हो, अशोक चौधरी तो सुपेरियर भूमिहार है, सुपर क्वालिटी के भूमिहार है। ये इतना बद्दी बनता है। ये लोग मिल के नीतीश जी को स्वीट पॉइजन दे रहा है। उसके भोजन नीतीश कुमार की बात करें, लेकिन महागठबंधन में भी खलबली मच चुकी है। जिस तरह से बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे तो वही फिर पुराना जंगल राज लौटेगा बिहार में। ये गलत बात है। इंडिया अलायंस का सरकार चलेगा, कांग्रेस की निगरानी में सरकार चलेगा, अच्छा सरकार चलेगा। कांग्रेस गठबंधन से यदि तेजस्वी जी चुन लिया जाए तो उनका हम स्वागत करेंगे और बढ़िया सरकार चलेगा। किन मुद्दों पर चुनिएगा? तेजस्वी आएंगे तो क्या क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दा ये रहेगा कि अभी सरकारी नौकरी जिस प्रकार से अदर राज्य के लोग आके हमारा शिक्षक भर्ती में भर गया, यूपी का, बंगाल का लोग, एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा है कि बीजेपी नीतीश जी के साथ छल किया, बिहार में कोई खास उपलब्धि नहीं कर पाई बीजेपी। 10 साल से गवर्नमेंट में है। वो तो नीतीश जी कभी मनमोहन सरकार से, कभी इधर उधर से किधर बिहार को चलाए तो सरकार बढ़िया नहीं चल पाया। 20 साल में कुछ नहीं कर पाया। क्या लग रहा है भैया 2025 में आप युवा हैं, किसको देखना चाहेंगे? 2025 में हम लोग चाहते हैं बदलाव। बदलाव इसलिए चाहते हैं कि जिस तरह से भाजपा के गठबंधन में सरकार बिहार में चल रहा है उसके वजह से हम लोग भाजपा से परेशान है। भाजपा सरकार नहीं चला रहा है, यहाँ सरकार चला रहा है आरएसएस के लोग। नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री है लेकिन नीतीश कुमार इस बिहार को नहीं चला पा रहे हैं। वो आरएसएस के लोग नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। इसलिए नीतीश कुमार से अब बुजुर्ग हो गए हैं, नीतीश कुमार को आराम करना चाहिए। इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव हम लोग चाहते हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आई है बिहार में, तभी काम हो रहा, बिहार विकास की ओर जा रहा है। बिहार विकास की ओर 5 साल के लिए गया था लेकिन अब बिहार विकास की ओर नहीं है। बिहार अब पीछे जा रहा है, आज से 50 साल पीछे चला गया बिहार। अब बिहार का कोई परिवर्तन होगा बिहार में तभी विकास की ओर जाएगा।
और इस बार नीतीश कुमार को हम लोग गद्दी से हटाएंगे और बदलाव करेंगे। हम लोग बदलाव करेंगे। किन मुद्दे पर तेजस्वी को ये ला रहे हैं, या कुछ मुद्दा जो तेजस्वी को भी, हमें तेजस्वी को भी नहीं ला रहे हैं। किसको लाइएगा? हम लाएंगे नहीं इस बार, नहीं इंडिया गठबंधन नहीं एनडीए, इस बार कोई और चेहरा होगा। वह चेहरा हम लोग चाहते हैं परिवर्तन हो। हम लोगों को लग रहा है कि इस बार जो है आजाद समाज पार्टी अभी मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास करेगा 25 में। चूंकि जिस तरह से भाजपा आरएसएस के लोग बिहार को चला रहा, उसके वजह से हम लोगों की जो लड़ाई है जो तेजस्वी यादव से नहीं है, हम लोगों का लड़ाई है भाजपा से। लेकिन भाजपा की बात कर रहे हैं, जहां जहां भाजपा बोल रही है कि हम बिहार दिल्ली में आए परचम लहराई और काम के इससे बोल रही है कि हम आ रहे हैं, लेकिन वही चीज बिहार में गठबंधन में एनडीए के साथ नीतीश कुमार के साथ मिलकर है। चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं उसी खेमे में, जीतन राम मांझी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो अपना दाव लगा चुकी है वो उस दावे पे काम के इस पे बोल रही है। तो ये भाजपा का काम कुछ नहीं है धरातल पे। भाजपा का काम है हिंदुत्व को लेकर, हिंदू को लेकर। दरअसल दलित समाज के लोग केवल चढ़ावा चढ़ाने के लिए हिंदू है, उनके हक अधिकार देने के लिए हिंदू नहीं है। तो हम भी अगर दलित समाज, हम भी दलित समाज से आते हैं, हम भी जाति का पासवान है। दरअसल तो हम केवल चढ़ावा चढ़ाने के लिए हिंदू नहीं है। अगर हमें हक अधिकार चाहिए तब हिंदू है। आप हमें वोट लेने के लिए कहते हैं हिंदू, आप चढ़ावा चढ़ाने के लिए कहते हैं हिंदू, तो हम वैसा हिंदू में महसूस नहीं करते हैं, हम दलित समाज में ही महसूस करते हैं। क्योंकि भारत का संविधान SC ST OBC का अधिकार दिया है। तो हम सब भाई बहुजन है, बहुजन की जो बात करेगा, जो हमें हक अधिकार की बात करेगा, हम उसे लाएंगे गद्दी में। दलित की आप बात कर रहे हैं, दलित तो जीतन राम मांझी के साथ भी नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान के साथ भी नजर आ रहे हैं। देखिए चिराग पासवान जो है दलित नहीं है। वह दलित, भले दलित का घर में वो पैदा हुआ है, लेकिन वह दलित नहीं है। भले उनके नाम में पासवान टाइटल लगा है, लेकिन वह दलित नहीं हो सकता है, क्योंकि वह दलित का खिलाफ काम करता है। क्रीमी लेयर आया, क्रीमी लेयर का वो समर्थन में था, और वो कहता है कि सुखी जो लोग हैं, वह जो मतलब आरक्षण में जो सुखी लोग, उसको आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। तो हम कहते हैं कि आपसे सबसे ज्यादा तो आप ही सुखी है दलित में। अगर दलित में आप सुखी हैं तो आप आरक्षण से, ये रिजर्व कोटा से चुनाव क्यों लड़ते हैं? आप रिजर्व कोटा को छोड़ दीजिए ना। आप आरक्षण का विरोध करते हैं तो रिजर्व कोटा को छोड़ दीजिए। तो आप तो पासवान के नाम पे, आप पासवान के नेता कहते हैं, दलित के नेता कहते हैं, तो आपको सबसे पहले हाजीपुर से जो चुनाव लड़े तो आपको सीटें छोड़ देना चाहिए था। आप बेकार लड़ते। आप एक मिनट, ये जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम दलित की बात करते हैं, तो आज ही नीतीश, ये जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट आया है, चिराग पास वाला स्टेटमेंट आया है कि जो भी मतलब जो स्वार्थ लोग हैं वो आरक्षण को छोड़ दे। और मतलब जो आरक्षण के जो मतलब क्रीमी लेयर वाला मुद्दा जो आया, उसमें चिराग, ये जीतन राम मांझी समर्थन भी किए थे, इसमें भी समर्थन कर रहे हैं। तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो है दोनों दलित विरोधी है। हम लोग इन दोनों का इग्नोर करते हैं, क्योंकि दलित उसके तरफ जाएगा जो उसके हक की बात करेगा, उसकी अधिकार देने की बात करेगा, जो समानता की बात करेगा, जो स्वतंत्रता की बात करेगा, उसके हक अधिकार की बात करेगा, दलित उसी के तरफ जाएगा। अभी फिलहाल आजाद समाज पार्टी दिख रहा है हक अधिकार देने के लिए। इस बार हम लोग चाहेंगे कि 25 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी को हम लोग जिताना चाहते हैं। क्या लग रहा है 2025 में कौन आएगा सीएम फेस के लिए? कहीं ना कहीं बहुत चेहरे नजर आ रहे हैं। देखिए अभी जो वर्तमान सीएम हैं, वो सीएम घोषित हो चुके हैं एनडीए के तरफ से कि हमारा अगर एनडीए गठबंधन अगर जीतता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हो। अब एनडीए गठबंधन इस चीज को शायद ये रामविलास जी, लोजपा रामविलास जी के पार्टी जी के नेता चिराग पासवान जी का ये थोड़ा सा ये नहीं, उनको ये नागवार गुजर रहा है, क्योंकि एक उभरते हुए वो चेहरा है चिराग पासवान। तो कहीं ना कहीं एनडीए के तरफ से चाह रहे हैं वो कि हमको घोषित करे, और एक लंबी समय तक का जो है मुख्यमंत्री काल नीतीश कुमार जी झेल चुके हैं, और नीतीश कुमार जी का एक ओवर एज भी हो चुका है। नीतीश कुमार ही बिहार को बदले हैं, ये भी चीज तो मुद्दा नजर आ रहा है कि विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए काम आजाद जो है नीतीश कुमार। अब चौथे की बारी है, अब चौथा में देखिए नीतीश कुमार ही रहते या और कोई बस को लाना चाह रहे हैं आप?
हमको तो लगता है कि ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि अब इनसे बिहार का स्थिति समझ में इनको नहीं आ रहा है। आप देखते होंगे तरह तरह का बेफजूल अलड़ बलड़ बयान दे देना, अलड़ बलड़ तरह के हरकत कर देना। इससे साबित होता है कि नीतीश कुमार जी अब एक सफल मुख्यमंत्री के हैसियत में नहीं है। क्या लग रहा है 2025 में कौन आएगा? देखिए मेरे लिए तो चिराग पासवान जी को आना चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ पे एनडीए में ही फूट डलवाना चाह रहे हैं चिराग पासवान को लाकर। नहीं, चिराग जी स्वयं कहे कि हमको केंद्र में मन नहीं लग रहा, हम बिहार में आना चाहते हैं, तो कौन भारी बात है, आना चाहिए बिहार में। और जो भैया बोले कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, अच्छा काम किए, हम मानते हैं। लेकिन जब राबड़ी देवी को सरकार बना रहे थे, सब टूट गया था पार्टी, तो उस समय कोई यादव में महिला नहीं थे या कोई पुरुष नहीं था यादव में, अनपढ़ को बना दिए मुख्यमंत्री। ये कहाँ के नियम है? आप कहते हैं दलित के नेता, ठीक है, मानते दलित नेता, तो कोई दलित का है ना मुख्यमंत्री बना दिए उस समय कि आप मुख्यमंत्री बनिए, तो घर में घरवा कीजिएगा। ये अभी नहीं चलने वाला है, अभी चल रहा है फर्स्ट बिहार ही चल रहा है। ये बोल रहे हैं भैया भाई साहब, सर मतलब चचा के समान है, चचा के समझ रही है ना।